हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गुरु दक्षिणा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गुरु दक्षिणा कहानी, जो कि आप लोगों को समर वेकेशन में एक एक कहानियाँ डेली मिल रही हैं। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और इन कहानियों से जो भी शिक्षा आपको मिलती है वो भी आप ज़रूर अपने जीवन में उतारा कीजिए। ठीक है, चलिए गुरु दक्षिणा शुरू करते हैं। गुरु दक्षिणा। ठीक है, जब एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा। एक बार एक जो बच्चा था, स्टूडेंट जो आपकी भाषा में है गुरु शिष्य, उसने अपने शिक्षक से पूछा, गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सही है? वो अपने से गुरुजी से पूछ रहा है कि कुछ लोग तो कहते हैं जीवन एक संघर्ष है और कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े धैर्य से उत्तर दिया। अब गुरुजी ने क्या उत्तर दिया? पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। अब वो कहते हैं कि जिनको कोई गुरु नहीं मिला जीवन में, उनके लिए जीवन एक संघर्ष ही है, और जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगे, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। अब ये कहते हैं कि जिसको गुरु मिल गया वो उनके लिए जीवन एक खेल की तरह है। मतलब उनको एक गुरु तो मिल गया है, वो एक खेल की तरह है। लेकिन जो लोग गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, उनका वही जीवन को कह सकते हैं कि हाँ, जीवन एक उत्सव है। ठीक है, यह उत्तर सुनने के बाद ही शिष्य पूरी तरह संतुष्ट न था। लेकिन जब गुरुजी का उत्तर सुना उसके बाद भी शिष्य को पूरी तरह संतुष्टि नहीं हुई। गुरुजी को इसका आभास हो गया था। वे कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। अब गुरुजी अपने शिष्य को एक कहानी सुना रहे हैं। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपने अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। अब देखो, कोई शिष्य 3 शिष्य थे, वो गुरुकुल में पढ़ते थे। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। जब उनका अध्ययन पूरा हो गया था तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले मंद मंद मुस्काए, फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, क्या ला सकोगे? अब गुरुजी ने पहले अपने मन में सोचा और फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, क्या तुम ला सकोगे? तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। तो तीनों के तीन जो है मन ही मन में बहुत खुश हुए और कहने लगे कि वो अपने गुरुजी की इच्छा तो आराम से पूरी कर देंगे, क्योंकि जंगल में तो बहुत सारी पत्तियाँ गिरी रहती हैं और सूखी रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। वो गुरुजी से कहते हैं कि जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा है हम अवश्य पूरा करेंगे। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके। अब वो तीनों शिष्य कहाँ पहुंच गए थे? एक जंगल में, नज़दीक के जंगल में पहुंच गए। समीपस्थ मतलब नज़दीक के जंगल में। ठीक है, लेकिन यह देखकर वहाँ पर तो सूखी पत्तियाँ केवल एक मुट्ठी भरी थी। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पर केवल एक मुट्ठी भर के ही पत्तियाँ थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश हुए। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया होगा। अब वो ये सोचने लगे कि यहाँ तो एक ही मुट्ठी सूखी पत्तियाँ हैं, बाकी पत्तियाँ कौन उठा के ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। उसके पास पहुँचकर उसने विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियाँ दे दे। और वो किसान के पास पहुंच गए और उससे कहने लगे कि उन्हें एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ दे दे। अब किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए यह बताया। किसान उनसे कहता है कि क्षमा याचना करता है और कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में प्रयोग पहले ही कर लिया है। वो कहता है कि उसने तो ईंधन के रूप में वो सूखी पत्तियों को जला दिया है। ठीक है, अब वे तीनों पास में ही बसे एक गाँव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। फिर वह नज़दीक के गांव में और आगे को बढ़ने लगे और सोचने लगे कि हो सकता है कोई उनकी सहायता कर दे। वहां पहुँच पर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसके एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना
करने लगे और फिर उस व्यापारी से कहने लगे कि एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ हमको दे दीजिए। लेकिन उन्हें फिर एक बार निराशा ही हाथ लगी। लेकिन उन्हें फिर से क्या हुआ, निराश होना पड़ा, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर भेज दिए थे। अब उस व्यापारी ने क्या किया, वो सूखी पत्ती के छोटे छोटे कटोरे जैसे दोने बनाए और उनको भेज दिया। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया। उसके बाद लेकिन उस व्यापारी ने उन लोगों से कहा कि एक बूढ़ी माँ रहती है वहाँ जो सूखी पत्तियाँ एकत्रित करती थी। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। लेकिन वह बूढ़ी माँ के पास गए तो बूढ़ी माँ ने बताया कि वो भी उन पत्तियों को अलग अलग रखकर उनकी औषधियाँ बनाती थी। अब निराश होकर तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल को लौट आए। अब तीनों शिष्य जो है बहुत निराश हुए और खाली हाथ ही गुरुकुल को लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पुत्रों से उनसे पूछा, अपने शिष्यों से, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने जो है सर नीचे कर लिया, झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने में उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि जंगल में सूखी पत्तियाँ सर्वत्र बिखरी रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात थी, लोग उनका भी किसी तरह उपयोग करते हैं। अब वो कहते हैं कि हमने तो सोचा था जंगल में आराम से मिल जाती होंगी, लेकिन जब हम गए तो वहाँ हमें पता चला कि लोग उनका भी कितनी तरह से प्रयोग किया करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। अब गुरुजी फिर हंसे और बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ, यही ज्ञान है कि सूखी पत्तियाँ भी व्यर्थ नहीं हुआ करती। अब गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें यही ज्ञान देना चाहता था कि सूखी पत्तियाँ भी व्यर्थ नहीं होती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं, बल्कि उनका भी अनेक प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो, उपयोग हुआ करते हैं। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। अब तीनों शिष्य जो है खुशी खुशी अपने घर की ओर को चले गए। तो गुरुजी ने बोला कि यही ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता था। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हो। अब जो जिस शिष्य को गुरुजी अपनी कहानी सुना रहे थे तो वो कहने लगा कि गुरुजी मुझे अब समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी हो रहा है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती। वो कहते हैं कि जब बेकार पड़ी हुई पत्तियां जो सूखी हुई बिखरी रहती हैं वो भी बेकार नहीं है, तो फिर हम किसी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसे तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। तो फिर हम किसी भी वस्तु को छोटा या महत्वहीन कहकर तिरस्कार नहीं कर सकते। चींटी से लेकर हाथी तक, अब देखो एक चींटी होती है और एक हाथी, और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। अब सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है और तलवार का काम क्या सुई कर लेगी, नहीं कर पाएगी। इसलिए दोनों का अपनी अपनी जगह अलग अलग महत्व है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी तात्पर्य यही है। जब हम किसी से मिलें तो यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तो हमें उसे पूरा मान सम्मान देना चाहिए, वो जिस लायक है, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे, ताकि हमें आपस में सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार हो। हमारा जीवन संघर्ष के बजाय एक उत्सव बन सके। तो हमारा जीवन जो है संघर्ष न बनकर एक उत्सव की तरह बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक ही खेल ही माना जाए, यदि हम जीवन को केवल खेल मानेंगे तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वास्थ्य एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था। ठीक है, अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों के ही स्तरों पर कहानी का मूल्यांकन करें, ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम मन, वचन, कर्म तीनों के ही स्तरों पर कार्यान्वयन करें तो यह कहानी खरी उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त होने वाला मन होना चाहिए। व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता।
और उसका यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हल लेती है। हमें कभी भी किसी के मन को दुखाना नहीं चाहिए, अपने मुंह से कभी भी गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए, ठीक है। ये इस कहानी से बताया। और कभी भी गलत वचन से किसी को भी दुख पहुंचाने का कष्ट नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव जो है पुरुषार्थ ही होता है। दूसरों का हित ही पुरुषार्थ है। मतलब हमारा जीवन तभी उत्सव हो सकता है जब हम दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें या उनके भी हित की बात को सोचें। तो डियर स्टूडेंट, आपको यह कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपको भी समझ में आया होगा कि हमें किसी भी चीज़ को निरर्थक नहीं मानना चाहिए और किसी को भी अपने शब्दों से आहत पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक और सद्भावपूर्वक रहना चाहिए। तो ये स्टूडेंट, आज की कहानी में बस इतना ही। कल हम दूसरी कहानी लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहानी को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।